जैनिज्म में जीव वर्ड यूज किया गया है, जैसा कि अदर इंडियन थॉट्स हैं उसमें आत्मा या फिर पुरुष की बात की गई है, तो वो इक्वल टर्म्स होते हैं। जैन व्यू में ये भी बोला गया है जो सेल्फ है वो केवल एग्जिस्ट ही नहीं करता है बल्कि वो एक्सपीरियंस भी करता है और वो एजेंट भी होता है, यानी वो करता भी है और वो भोगता भी है, और उसका जो एक्चुअल नेचर है वो परफेक्शन का है। लेकिन जब वो सांसारिक चीज़ों के साथ जुड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा जो शरीर है या बॉडी है वो एक तरीके से हमारे ऊपर लिमिटेशन पोज करता है और प्रिवेंट करता है प्योर मैनिफेस्टेशन को या परफेक्शन को, जो हमारे सेल्फ की क्वालिटी है। तो जैन थिंकर्स जो हैं उन्होंने 3 स्टेट ऑफ सेल्फ यानी आत्मन की बात की। वो 3 स्टेट्स क्या हैं? पहली है बहिरात्मन। बहिरात्मन जब आप अपने सेल्फ यानी आत्मन का आइडेंटिफिकेशन अपनी बॉडी के साथ में करते हैं, जो भी एक्सटर्नल बिलोंगिंगनेस है उसके साथ में करते हैं। दूसरा है अंतरात्मा। अंतरात्मा इज कंसिस्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है जो जिसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेटिव यानी डिफ्रेंशिएट करने का नॉलेज है, उसको हम अंतरात्मा बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज परमात्मा। परमात्मा जो फ्री है फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज, प्योर है, परफेक्ट सेल्फ है। सो उन्होंने 3 स्टेजेस की बात की। जब आती है बात माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप की, तो जो कॉन्शियसनेस इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कलेक्शन ऑफ भूतास। भूतास की हमने बात की पहले कि ये कहना कि कॉन्शियसनेस जो है वो भूतास की वजह, जो पंचभूतास की हमने बात की उसकी वजह से होते हैं, तो ये गलत होगा। जो चेतना है वो एक्चुअल में क्वालिटी है सेल्फ, और ये बॉडीली एस्पेक्ट्स यानी पंचभूता से डिफरेंट है। और यहाँ पे बात की गई 5 सेंसेस की, यानी कि जो आपका द्रव्य इंद्रियाज हैं एंड जिनको हम फिजिकल ऑर्गन्स बोल सकते हैं, और दूसरी हैं भाव इंद्रियाज जिनको हम साइकिकल काउंटर पार्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स बोल सकते हैं। और उन्होंने बोला कि हर एक जीव जो है वो क्या है, वो बॉडी और सेल्फ का एक कंपोजिट है, एंड बॉडी इज इनएक्टिव एंड पैसिव, और सेल्फ जो होता है वो एक्टिव होता है। तो जैनिज्म ने बोला जीव जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, बॉडी एंड सेल्फ। बॉडी जो है वो इनएक्टिव और पैसिव होता है, और जो जीव है वो एक डायनामिक है, एक्टिव है। जैनिज्म सेज दैट बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं और जीव भी चेंजेस के थ्रू जाता रहता है। तो अब ये इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस बताई। एक तो साइकोलॉजिकल है जो जीव के लेवल पे चलता है, फिजिकल है जो बॉडी के लेवल पे चेंजेस होते हैं। और फिर माइंड एंड बॉडी के इंटरेक्शन को समझाने के लिए उन्होंने बताया है कि जीव जो है वो एक बॉडी के अंदर रहता है। जीव मीन्स आत्मा या पुरुष जिसको हम बोलते हैं, वो बॉडी के अंदर रहता है, और वो बॉडी को एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉडी एक्टिव होती है और कैपेबल होती है या एक्सपीरियंस करती है डिफरेंट चीज़ों को।